हाय एवरीवन, वेलकम टू आर्ट एंड कल्चर स्निपेट्स। हम लोग पेंटिंग्स को देख रहे हैं। लास्ट क्लास में तुमने पेंटिंग्स के प्लेलिस्ट में म्यूरल्स को देखा होगा। हम लोगों ने म्यूरल्स को एक सिलसिलेवार तरीके से ख़त्म किया, राइट फ्रॉम भिम्बेटका टू अजंता टू पोस्ट क्लासिकल फेज। हम लोगों ने म्यूरल्स को एक अच्छी स्टडी में देख लिया है, क्रोनोलॉजिकल समझ बैठा ली है कम से कम। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे टाइप ऑफ पेंटिंग्स विच आर कॉल्ड एज मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स हमको 8th और 9th सेंचुरी से मिलना शुरू हो रही हैं और उसके बाद इनका एक बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री है। तो अब हम लोग छोटे छोटे एपिसोड्स में इन जो ये ग्लोरियस एस्पेक्ट है अपनी हिस्ट्री का, इसको जानने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग विद दिस सेशन। ऑफ कोर्स मिनिएचर पेंटिंग्स बड़ी मजेदार हैं, आइए जानने की कोशिश शुरू करते हैं इनको। हम लोग अपनी शुरुआत जो कर रहे हैं, हमने तुम्हें बताया ना कि देखो मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत पहले से होती रही होंगी, लेकिन ये सरवाइव जो कर रही हैं वो 8th 9th सेंचुरी के आगे से कर रही हैं। तो जो पहला अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल हमें मिल रहा है वो पाल स्टाइल का मिल रहा है। पाल स्टाइल का मिल रहा है, ये ईस्टर्न इंडिया में प्रचलित था, पॉपुलर था। और यहां पर तुम्हें इन पेंटिंग्स में वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड थीम्स काफी मिलेंगी। व्हाट इज वज्रयान? वज्रयान इज बेसिकली अमलगमेशन ऑफ महायान बुद्धिज्म विद द आइडियाज ऑफ तंत्र। तो उनके आपस में मिलन से जो बुद्धिज्म का फॉर्म बना उसे कह रहे हैं वज्रयान बुद्धिज्म। तो वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड थीम्स तुम्हें इस पाला स्टाइल की पेंटिंग में मिलेंगी। और ये कहां पर फेमस है? ईस्टर्न इंडिया में फेमस है। मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें मैं प्रीलिम्स के पर्पस से भी और मेंस के पर्पस, जीएस के पर्पस से भी एनफ एम्यूनिशन दे दूं। चलो आओ, लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहले तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं आज के। हमें समझना होगा कि भाई मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, फिर पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के कुछ की फीचर्स को देखेंगे और उनकी लेगेसी को, उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि भाई ओवरऑल एवोल्यूशन में उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। यह भी जानने की कोशिश हमारी यहां पर रहेगी। आइए पहले देखो, पहले यह क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट इज मिनिएचर पेंटिंग? म्यूरल तो हम समझते हैं, म्यूरल पेंटिंग्स आर ड्रॉन ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स, केव्स में या पैलेसेस में या टेंपल्स में बनाई जाती। मिनिएचर पेंटिंग कौन सी बला है? आओ देखें। दीज आर स्मॉल एंड डिटेल्ड, साइज में छोटी होंगी। टिपिकली दे आर लेस देन 25 स्क्वायर इंच। टिपिकली ये 25 स्क्वायर इंच से छोटी होती है टिपिकली। और ये स्मॉल तो ही है, डिटेल्ड है, मतलब डिटेलिंग इनमें बहुत होती है यार। म्यूरल तो इतना बड़ा स्पेस है कि उसमें डिटेलिंग की उतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इतने छोटे लेवल पे बनाई जा रही हैं तो इनमें इंट्रिकेट डिटेलिंग होती है। उसकी पोशाक, उसका फेस का फीचर, मुस्टैश, आंखें, कॉस्ट्यूम, ये सब पे काफी बारीकी से काम किया जाता है मिनिएचर पेंटिंग में। दीज आर यूज्ड मोस्टली फॉर इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस बोले तो जैसे कोई किताब लिखी गई है तो उस किताब में किसी सीन को डिपिक्ट करने के लिए बगल में ही पेंटिंग कर दी जाएगी, इसे कहते हैं इलस्ट्रेशन। जैसे मान लो मैं तुम्हें कोई कहानी सुना रहा हूं और अपनी कहानी को सुनाते सुनाते दो लोगों के बीच का डायलॉग है, उनको दिखाने के लिए मैंने एक पेंटिंग बना दी, तो इसको कहते हैं इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स, जैसे कॉमिक्स में होती है यार, राइट। तो ये जो पेंटिंग्स है मिनिएचर, दे आर बीइंग यूज्ड मोस्टली फॉर इलस्ट्रेशंस। इनको हम कहां बना रहे हैं? इनको हम बना रहे हैं अधिकतर पेपर पे, अगर पेपर मिल पा रहा है, नहीं तो पाम लीव्स या कपड़े पर। पाम लीव्स या कपड़े पर इनको बनाया जा रहा है, और अगर पेपर आ जाएगा तो धीरे धीरे पेपर पे भी बनाया जाएगा ऑफ कोर्स। इनमें कलर्स कौन से यूज हो रहे हैं? देखो कलर्स यूज हो रहे हैं सब्जियों से बना करके, वेजिटेबल से बना करके कलर्स, वेजिटेबल डाइज या मिनरल्स लेकर के। और कभी कभी हम देखेंगे कि प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड या सिल्वर,
उनका भी यूज किया जा रहा है इन मिनिएचर पेंटिंग्स में, डेकोरेशन के लिए, कलरिंग के लिए। तो ये फीचर्स जब तुम्हें देखने को मिलेंगे तो तुम कह सकते हो कि भाई ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। भारत में मिनिएचर पेंटिंग्स हमको जो सर्वाइविंग मिल रही हैं वो पाल टाइम से मिल रही हैं। इंडियन मिनिएचर्स की अगर हम बात करें, इंडियन मिनिएचर्स, तो जो अधिकतर तुम्हें मिलेंगी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स मोस्ट, उसमें कैरेक्टर को साइड प्रोफाइल में दिखाया जाएगा, फ्रंटल नहीं, साइड प्रोफाइल दिखाया जाएगा। एक ये एस्पेक्ट ध्यान रखो। फिर और क्या, इनकी आंखें जो होंगी बल्जिंग आईज, मतलब आंखें जो है चेहरे के बाहर तक आ जाएंगी, बल्जिंग आईज, फिश लाइक आईज दिखाई जाएंगी। नोज पॉइंटेड होगी और कमर टिपिकली स्पेशली फीमेल्स की स्लिम दिखाई जाएगी। इसके अलावा तुम देखोगे कि स्किन टोन में भी कुछ इंटरेस्टिंग तुम्हें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि जब तुम राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो थोड़े से ब्राउन कलर के दिखाए जाएंगे, उनका स्किन टोन। मुगल पेंटिंग्स जब देखोगे तो उसमें तुम्हें वो थोड़ा सा फेयरर कॉम्प्लेक्शन के लोग दिखेंगे। डिविनिटी को दिखाने के लिए अक्सर ब्लू कलर का यूज किया जाएगा। डिविनिटी मतलब जैसे किसी दैवीय पर्सनालिटी को दिखाना है तो उसको टिपिकली उसके स्किन को ब्लू कलर से दिखाया जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं पाल मिनिएचर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो पाल मिनिएचर्स हैं, ठीक है, इनकी एक इंपॉर्टेंस तो ध्यान रखो कि ये अर्लीस्ट नोन सर्वाइविंग एग्जाम्पल हैं। इनसे पुरानी, इनसे ज्यादा पुरानी मिनिएचर पेंटिंग्स अभी हमको आपको नहीं मिली है भारत के इतिहास में। जो होंगी इसके पहले की, हो सकता है भाई हो पाम लीव्स पे या क्लॉथ पे मिली हो कहीं पर, लेकिन बनाई गई हो कहीं पर, लेकिन वो सर्वाइव नहीं करती। अगर मिल गई कभी तो उनको भी पढ़ाएंगे अगर ईश्वर ने साथ दिया तो, ठीक है। सो दीज आर द पाला मिनिएचर्स आर द अर्लीस्ट नोन सर्वाइविंग एग्जाम्पल। पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इससे पुरानी हमें नहीं मिलती। ओके, इसके पेट्रन्स कौन थे, मतलब किस टाइम पर यह हो रहा था, कौन वहां पे रूलर था, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पाल एम्पायर के टाइम पर यह हो रहा है, तभी से पाला स्टाइल भी बोल दे रहे हैं। पाल एम्पायर जो था वो इस टाइम रेंज में है। 750 में इसको स्टार्ट किया था गोपाल नाम के रूलर ने, और ये करीब करीब 1160 तक, 1160 तक पाल एम्पायर फ्लरिश करेगा। और इस दौरान इन्होंने ईस्टर्न इंडिया, बोले तो बंगाल, बिहार, बंगाल व्हेन आई से आई डोंट मीन जस्ट वेस्ट बंगाल, आई मीन एंटायर बंगाल इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ठीक है। तो पूरे बंगाल और बिहार में तुम्हें ये पेंटिंग्स देखने को इस तरह की मिलेंगी। और ये कहां पर मिलते थे, इनके सेंटर्स कौन थे, मतलब कहां पर इनको प्रोड्यूस किया जा रहा था इस तरह की मिनिएचर पेंटिंग्स को? वो किया जा रहा था बेटे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी ईस्टर्न इंडिया में, वहां पर, जैसे कि नालंदा, जैसे कि विक्रमशिला, जैसे कि ओदांतापुरी, जैसे कि सोमापुरा, इस तरह की जितनी भी बुद्धिस्ट विहार थे, महाविहार थे, मोनास्ट्रीज थी, यूनिवर्सिटीज थी, वहां पर जो वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट थे उनका इलस्ट्रेटेड वर्जन निकाला जा रहा था, और उन्हीं में ये पाल पेंटिंग तुम्हें देखने को मिलेगी। अधिकतर पेंटिंग्स तुम्हें बुद्धिस्ट थीम पर मिलेंगी, बाद में जाके कुछ कुछ शैव और विष्णु की थीम पर भी पेंटिंग्स मिलती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, दैट टू वज्रयान बुद्धिज्म। फीचर्स मैंने तुम्हें बताया, देखो यहां पे पाम लीव्स में पेंटिंग कर रहे हैं लोग, और पाम लीव्स पे जैसे देखो मैं तुम्हें एक पेंटिंग दिखाता हूं, मैंने दिखाई तुम्हें शायद ना, ये देखो, जैसे ये पाम लीव पर पेंटिंग, और यहां पर कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी लीव्स होंगी और उसके ऊपर एक लकड़ी की पटरी लगा दी जाएगी जिसपे कार्विंग कर दी जाएगी। तो ये पूरी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गई किताब की, जिसमें कि
इलस्ट्रेशंस भी हैं, इनको आप शौक से पढ़ सकते हैं। वही बात मैंने यहां पर लिखने की कोशिश करी है तुम्हारे सामने, देखो ए, हाँ, सो दीज आर ऑन पाम लीव्स एंड दे आर बाउंड विद वुडन कवर्स। लकड़ी के पटरी से उनको कवर कर दिया जाता है, एक नीचे एक ऊपर, और थ्रेड लगा दिया जाता है, और उनपे अक्सर कार्विंग भी होती है। मिनरल और वेजिटेबल कलर्स, इनको मिक्स किया जाता है गम के साथ, गोंद के साथ। नेचुरली अकरिंग गोंद लिया जाता है और उसमें रंग को मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो स्टिक कर जाए, चिपक जाए। कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल हो रहा है एक बार ये भी देख लो बेटा। अधिकतर जो फिगर्स होंगी उनकी आउटलाइन तो बनाई जाएगी लाल या काले रंग से, और तुम्हें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड, तो काफी कलरफुल टाइप की ये पाल स्टाइल की पेंटिंग्स होती हैं। अधिकतर ये सोलो होंगी, ग्रुप इमेजरी तुम्हें नहीं मिलेगी, ग्रुप फोटोग्राफ, ग्रुप पेंटिंग नहीं मिलेगी, एक ही शख्सियत दिखाई जाएगी। वो शख्सियत कौन सी होंगी? देखो, जैसे ये देखो पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये पेंटिंग ली गई है इस किताब के इलस्ट्रेशन से। ये किताब है जिसका नाम है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये प्रज्ञा पारमिता किताब थी जिसको कई लोगों ने लिखा है। मेजर कंट्रीब्यूशन नागार्जुन का है, 2nd सेंचुरी सीई में। उस किताब की इलस्ट्रेटेड एडिशन जो निकाली गई है, वहीं से ये फोटो ली गई है। दिस इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट मिनिएचर ऑफ इंडिया। ये वाली किताब का जो इलस्ट्रेटेड एडिशन है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ये ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट बताई जा रही है। अच्छा, टिपिकली इनके जो तुम्हें वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स, कौन होंगे? बुद्धा की पेंटिंग्स मिलेंगी तुम्हें, बोधिसत्व की पेंटिंग मिलेंगी तुम्हें। बोधिसत्व कौन होते हैं? दीज आर दोज एनलाइटेंड बीइंग्स जिनको एनलाइटनमेंट तो मिल चुका है, but they choose to come back in different avatars so that they can guide the rest of us to salvation. उन्हें कहते हैं बोधिसत्व। जैसे मंजुश्री, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, ये सारे बोधिसत्व हैं। तो तुम्हें बोधिसत्व की पेंटिंग मिलेंगी, और तुम्हें मिलेंगी तारा की पेंटिंग। तारा आर फीमेल बोधिसत्व, जो महिला बोधिसत्व हैं, उनकी पेंटिंग्स तुम्हें मिलेंगी। और देख रहे हो किस किस्म की पेंटिंग है ये। क्या असल में इंसान ऐसा दिखता है? नहीं दिखता है, ठीक है ना, नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता है। तो इसीलिए ये लाइन समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि पाल स्टाइल फोकसेस ऑन स्पिरिचुअल ग्रेस रादर देन फिजिकल रियलिज्म। स्पिरिचुअल ग्रेस, और एक जो कैरेक्टर बनाया जाएगा उसका इनर ट्रैंक्विलिटी, मतलब उसके अंदर कितनी कामनेस है, यह दिखाने की कोशिश होगी, ना कि उसको रियलिस्टिक डिपिक्शन पे उनका फोकस होगा। ठीक है, ध्यान रखना। सो द फोकस इज ऑन रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिचुअल ग्रेस रादर देन फिजिकल रियलिज्म। कहीं ना कहीं अजंता ट्रेडिशन से कंटिन्यूटी भी तुम्हें देखने को मिलेगी। जैसा अजंता में ट्रेडिशन चल रहा था, वैसा ही तुम्हें इन पेंटिंग्स में, जो अजंता में तो म्यूरल्स बन रहे थे, तो उस म्यूरल ट्रेडिशन से भी इंस्पायर्ड है ये। जो पाल स्टाइल ऑफ स्कल्पचर पढ़ेंगे हम लोग, स्कल्पचर की भी एक प्लेलिस्ट चल रही है तुम्हारे लिए, उसमें देखना। तो जो पाल स्टाइल का स्कल्पचर है, उससे भी प्रभावित यहां पर देखने को हमें पाल मिनिएचर मिल रहा है, क्योंकि भाई आर्टिस्ट तो एक ही रहे होंगे ना। जैसी वो पेंटिंग बनाएंगे, उसी से इंस्पायर होकर के वो स्कल्पचर भी बनाएंगे। जैसा स्कल्पचर बनाएंगे, उसी से इंस्पायर होकर वो पेंटिंग्स भी बनाएंगे। ये दो बड़े आर्टिस्ट हमें पता चल रहे हैं, ठीक है। इनका नाम बताया जा रहा है धीमन एंड बिटपाल। These were the two wonderful artists of Pal style of art.
दे मस्ट हैव बीन वंडरफुल स्कल्प्टर्स एंड पेंटर्स। ये दोनों भाई थे, ऐसा हमें बताया जा रहा है, धिम्मन एंड बिटपाल। दीज वर द टू ग्रेट आर्टिस्ट्स ऑफ पाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। एक नोट के तौर पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो समझना, ये जो पाल बुद्धिस्ट आर्ट है, इनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर और इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स, बोले तो ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, इनकी एक इंपॉर्टेंट लेगेसी है। वो क्या है जानते हो? दे हेल्प टू कैरी द पाल स्टाइल टू डिफरेंट प्लेसेस। जब ये सारी मोनास्ट्रीज तबाह कर दी जाएंगी, भाई नालंदा, विक्रमशिला, इनको तो बाद में जब टर्क्स इन्वेजन करेंगे तब फिर ये सारी यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी जाएंगी, बुद्धिस्ट को पर्सिक्यूट किया जाएगा, बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स भाग के इधर उधर चले जाएंगे, अपने संग ये पाल स्टाइल ऑफ आर्ट भी लेके जाएंगे, जैसे कि नेपाल में लेके जाएंगे, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा, जगह जगह जाकर के ये पाल स्टाइल ऑफ आर्ट फैलेगी थ्रू देयर स्कल्पचर्स एंड थ्रू दीज इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो अभी तुमने थोड़ा थोड़ा देखा यहां पर। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।